नमस्कार। ओम शांति। आपके समक्ष फिर से हाजिर हुई हूँ अपने इस प्रोग्राम कवि और उसकी कृति में। मित्रों, कविताएं हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने को लाती है। ये बात मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ और आगे भी आने वाले समय में यही कहती हूँ। हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, चाहे वो गाना हो, चाहे हमें कुछ ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हो हमारे जीवन में आ रही हो, वो भी हमें कुछ सिखाने को ही लेकर आती है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी अपने जीवन में एक ही चीज अच्छी लगती है, कविताएं। मेरा नाम भी कविता ही है। कविताओं के साथ साथ हम अपने जीवन को लेके चलें तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आज भी हम अपने कार्यक्रम में इस कवि और उसकी कृति की एक किताब है जिसका नाम है चिराग, जो यशपाल जी की लिखी हुई है। उसकी हम कविता लेके चल रहे थे, दीप यात्रा। पिछले एपिसोड में आधी रह गई थी, हो सकता है इस एपिसोड में पूरी हो जाए। आइए बात करते हैं ज्यादा समय ना गवाते हुए यशपाल जी से। यशपाल जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में फिर से आए, आपका बहुत-बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने बुलाया, धन्यवाद। पिछले हमने आपकी कविता ली थी, दीप हुँ, यात्रा। वो कुछ चंद पंक्तियों में ही हमारी टाइम समय कम हो गया था। अभी हम उसको आगे बढ़ाते हैं हुँ। जिसका नाम है चिराग। अनंत मिटते बनते तूने राज पलट होते हैं देखे। लोहा पुरुष मानव अनेक, राजे रानियों के महलों में। तू था पुष्प शैया के पास, कैसे शर्माई थी तवंगी। देखिए मित्रों, शब्द कितने अलग अलग हैं। कैसे प्रियतम आया पास, कैसे नाजुक पकड़ी कलाई। कैसे बैठा हृदय सम्राट, कैसे मिले नयन शर्माते। अधर आए अधरों के पास। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि कुछ चंद लाइनें ऐसी हैं जो हम एक प्रियतम के साथ कहना चाहते हैं या। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब रचना की, जी। तो जो नर-नारी थे, उनका कोई उनको उनकी जो रचना की तरफ कोई आकर्षित होने का कोई भाव नहीं था। जी। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैंने इस विश्व को इतना सुंदर बनाया है। मैंने बागों में फूल दिए हैं, कोयल दी है, ये दिया है, वो दिया है, पक्षी अच्छे-अच्छे दिए हैं, किंतु लोगों का उनकी तरफ कोई ख़्याल नहीं है, कोई हम्म। भाव नहीं है, कोई कर्षण नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। जी जी। तो ये उदास बैठे थे, तो उनकी अर्धांगिनी माँ सरस्वती इन्होंने पूछा कि स्वामी, आप इतने उदास क्यों हो? हुँ। वो कहने लगे कि मैंने इतने जतन से सरस्वती इस विश्व की मैंने रचना की है, किंतु मैं देखता हूँ कि जो नर-नारी हैं उनका कोई आपस में कोई आकर्षण का भाव नहीं है। हुँ, 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 हुँ। कोई बात नहीं, इसका इलाज मैं किए देती हूँ। जी, जी। आप मुझे आज्ञा करिए। हाँ। वह आज्ञा की क्या बात है, हुँ। पति-पत्नी का जो भी अगर पति करता है तो उसमें हिस्सेदारी जो पत्नी की भी होती है, जी, पत्नी बिल्कुल। करती है तो हुँ, पुरुष हुँ। का भी होता है। हुँ, हुँ, हुँ। आप मेरी रचना में अगर सहयोग करती हैं, तो जी और बड़ा अच्छा होगा। तो ऐसा हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि सरस्वती माँ ने एक वीणा बजाई। हुँ। जैसे ही वीणा बजाई, तो नर-नारियों का आपस में जो आसक्ति थी, जो प्रेम था, जो मोहब्बत थी, वो आपस में उनके भाव आने लगे। हुँ। फूलों के ऊपर भंवरे मंडराने लगे जी। और बागों में कोयल बोलने लगी, हुँ। जिसकी मधुरता की तान जो भी सुनता कहता कि वाह! क्या बात जी, है! वाह, वाह! बिल्कुल। तो ये जो सरस्वती का सही मैंने जो नाम है वो सरसवती, जो सरसता बरते, सरसता हुँ। दूसरा नाम मदरता भी कह सकते हैं। हुँ। तो जी। ये जो मनुष्य भाव है, एक श्रृंगार का भाव है हुँ। और नारी जो है, ये प्रकृति रूप है और क्या बात है! प्रकृति एक कवि की जो सबसे प्यारी चीज़ होती है, जो उसके मन को एक सुकून देती है, वो प्रकृति है। जो हुँ। शायर लोग हैं, जो साहित्यक लोग हैं, वो अक्सर बागों में या वो पहाड़ों में चले जाते हैं, वादियों में चले जाते हैं। वहाँ जाकर के वो जब देखते हैं तो अपनी रचना करते हैं। हुँ, 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 हुँ। तो ऐसे ही ये भाव है कि जो बड़े-बड़े वीर हैं, वो इस नीयत से जब रण में जाते हैं कि मैंने ये युद्ध को जीतना है और जब वो हारते हैं, तो वो हार को सह नहीं पाते और कई ऐसे वीर देखे जिन्होंने आत्महत्या की है।
और दीप ने, चिराग ने बहुत से इस विश्व के ऊपर बहुत से राजे आए, सम्राट आए, जी जी जी। कईयों को हारते भी देखा और कईयों को कईयों को जीतते भी जीते भी देखा। बिल्कुल। वो देखा किसने है? सिर्फ एक दीपक ने देखा है, एक चिराग ने देखा है। जी, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है? मतलब हाँ, तो दीपक को आपने इसके साथ इतना अच्छा जोड़ दिया है हाँ, कि जो कुछ महसूसता हाँ, हो रही है, हाँ, वो दीपक बोल सकता है, हाँ, महसूस कर सकता है, महसूस लेकिन कर सकता है। बोल बोलता नहीं। वो हस्तक्षेप नहीं करता। हुँ, वो साथी की जो उसे ड्यूटी दी गई है, जो उसे कर्तव्य दिया गया है कि तूने रोशनी देनी है, वो सिर्फ रोशनी देता है चुप करके, एक विश्वास साथी की तरह। हुँ, और हुँ, कोई बात नहीं करता वो जल रहा है, फैसले हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, हारे हुए हुँ, राजाओं के हुँ, और हुँ, जीते हुए राजाओं के भी हो रहे हैं। तो जो दीपक है, राजा रानियों के महल में वो जलते हैं, हुँ, तो उनका अपना एक प्रेमा भाव है, या प्रेमा भाव में राजा अपनी रानियों से प्रेमालाप करता है। तो उस समय का जो चित्रण है मैंने किया है इसमें। किंतु हुँ, वो सोचता है कि काश मेरी भी कोई महबूबा होती हुँ, जी, तो मैं उससे स्नेह करता, हुँ, किंतु एक आह भर के रह जाता है, किंतु बोलता वो नहीं है। हाँ। मतलब यहाँ पर भी आपने दीपक को लेके आए हैं, दीपक की बहुत बात अच्छी की बात है। है। बहुत अच्छी बात है। आगे आपने कहा है, रहस्य भाव में चूड़ियाँ हाँ, खनकी, रहस्य भाव में चूड़ियाँ खनकी, कैसे बुझी योगों की प्यास, कैसे बुझी युगों की प्यास, मादक आलिंगन हुए अनक अनेक, कैसे हुए एक प्राण दो गात, कसमे वादे सुने अनेक, सुनी अनेकों अस्फुट बात, हर जोड़े कि तूने देखी नए रंग ढंग की सुहाग रात, रोमांच में दृढ़ थे मुंदने चाहे, हवा का झोंका ना था पास, प्रिय मिलन है कितना मधुर, सोच दीप था हुआ उदास। देखिए, नारी को हम जीवन रेखा कहते हैं। जी। नारी के बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती, हम्म। और नारी को हम दूसरा प्रकृति का रूप ही बोलते हैं, जी, अभी आपने पीछे यही मैंने शब्द यूज किया कहा था। मैंने। हम्म। और श्रृंगार जो है, ये नारी का एक कुदरत का दिया हुआ एक उपहार है उसके लिए कि सिर्फ तू श्रृंगार कर सकती है। जी। और प्रकृति एक बार, धरती एक बार साल में सिर्फ अपना श्रृंगार करती है, वो भी बसंत में करती है। हम्म। जैसे नारी के लिए 16 श्रृंगार कहे गए हैं कि वो सिर से नाखून से लेकर के सिर तक, माथे की बिंदिया, कान, उसके केश, सबको वो श्रृंगार करती है और हम्म। बनती है अपने पति के लिए कि मेरा पति मुझे अच्छा समझे। हम्म। मैं उसके हृदय की मैं सम्राज्ञी बन जाऊँ, उसके हृदय में बस जाऊँ। हम्म। तो जो स्त्री अपने प्रियतम को जाना नहीं जानती, वो स्त्री है, वो अपने जीवन में फेल हो जाती है। वो उसका जो दाम्पत्य जीवन है, वो डगमगाने लगता है। को हम्म। पुरुष जो है, ये भंवरे की तरह उसके रूप का लोभी है। तो पुरुष और स्त्री के मिलन से ही ये सृष्टि की रचना हुई है। उस भाव को लेकर के मैंने ये लिखा है, और दीप भी महसूस करता है, हाँ वो जी। देख रहा है कि हम्म। कैसे ये मधुर मिलन है, नए जोड़े का होता है, कैसे चूड़ियाँ जो खनकती हैं और कैसे उनमें प्रेमा भाव आता है, और फिर उसी के आधार पे ऊपर ये जग की रचना होती है। हम्म। चलिए, आगे की लाइनें पढ़ते हैं। न मिलने की आस में प्रेमी जोड़े मरते देखे, जीवन साथी अपनेपन से औरों की झोली भरते देखे, लाचारी के कारण दीप बहु बेटियां बिकती देखी। ये थोड़ा सा अलग ही लगा मुझे आपका। चांदी के सिक्कों के बदले अस्मत लुटती तूने देखी, लोभी ससुराल वालों को बहुएं जलाने तूने देखा, मजबूरी में नहीं, मजबूरी में नन्ही कलियां कोठे वाली बनते देखा।
ये शब्द आपने इसमें यूज़ किया मुझे कुछ अलग लगा, क्योंकि पीछे आपने जो लिखा था, एक स्त्री को अलग ही जीवन दिया, साथ ही एक प्रियतम के बारे में बोला, उमंग उत्साह के बारे में बताया, एक आत्महत्या के बारे में भी आपने इसमें बात की, राजा रानी महलों के बारे में बात की। लेकिन यहाँ पे आपने बहू बेटियों को साथ में लेके जो एक अलग शब्द यूज़ किया कि कोठों में बनते देखा। ये आप क्या कहना ये चाहते एक हैं? दीप यात्रा है। जी, दीपक जो वैशाल्य है, जी। दीप को वहाँ भी जलते हैं। हुँ। दीपक वहीं भी बैठा है, जी, वो जी। वहाँ भी देख रहा है जी, जी, जी। कि कोई लड़की, कोई स्त्री वैश्या बनना पसंद नहीं करती। बिल्कुल। जी। उसकी मजबूरियाँ हैं। हुँ। उस मजबूरियों का जो लाभ है, जो समाज के जो धनाढ्य पुरुष हैं, हुँ, हुँ। इनके पास पैसा है और विषय विकारों जो भरे हुए हैं, वो उनको खरीदने के, वो किसी भी शर्त पे उनको खरीदते हैं, किसी भी मोल पे उनको खरीदते हैं। हुँ। और जो मजबूर है अपने बच्चों का तन ढकने के लिए, जो लेडी, जो स्त्री अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, नंगा नहीं देख सकती या उसकी बीमारी नहीं देख सकती, हुँ, हुँ। वो अपने बच्चों की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके समाज में अनेक उदाहरण हम देखते हैं हुँ, 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 और हुँ। वो सारे ही मजबूरी का जो, उनकी मजबूरी का जो कारण है, गरीबी का, जी। लाचारी का, जी, जी, वो जो जी, जी। पैसे वाले हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। हुँ। तो यहाँ पे जो आपने बोला गरीबी, लाचारी, हाँ, इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए असल में होता ये है कि ये सिस्टम जो है हमारा, सरकारी जो सिस्टम है, हुँ, हुँ। वो देखे, वो ऐसी नीतियाँ बनाए कि लोकतंत्र के बीच में कोई मकान के बिना, हुँ। भोजन के बिना, हुँ, हुँ। दवाई के बिना, शिक्षा के बिना कोई खाली ना रहे। ये हुँ। सिस्टम का एक है, ये हुँ। सिस्टम में कहीं कमजोरी है, हुँ, हुँ, यहाँ हुँ। पे ये चीज़ पनपती है, ये सिस्टम ने देखना है। किंतु हमारे नेतागण वो अपने घरों को भरते हैं। हुँ। जी। एक मुलाजिम 58 साल या 60 साल नौकरी करता है, उसे एक पेंशन मिलती है। हुँ, हुँ। और ये जो राजनेता हैं, ये जितनी बार चुनाव में चुने जाते हैं लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए, हुँ, हुँ, उन्हें हुँ। उतनी ही पेंशनें मिलती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और आज हम ये विचार करते हैं, या लोगों के मनों में ये विचार आने लगा है, एक हुँ। विरोध, एक विष, एक उत्काहट, एक चिलचिलाहट उन मन में पड़ने लगी है कि ये एक बार जो बनने वाला, ये जो नौकरी करने वाला है, उसे तो एक पेंशन मिलती है। हुँ। ये जो 5 साल जितनी बार वो बनेगा उतनी पेंशन मिलती है। ये क्यों? ऐसा हुँ। क्यों? ये क्यों शब्द जो है वो अब हाँ। समाज में घूमने लगा है। ये सिस्टम हमारा ऐसा है। हुँ। क्योंकि जो विदेशी हैं, विदेशों में जो सिस्टम बनता है, वो ये है कि वहाँ पे एक संस्था होती है, जी। जो विधानसभाओं में, लोकसभाओं में हुँ, हुँ, हुँ। उनका उनकी उनके भत्ते और उनकी तनख्वाह वो निश्चित करती है। किंतु हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में जो विधानसभा है, जो लोकसभा है, वो खुद ही अपनी तनख्वाह निश्चित करती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे एक जो सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ सिस्टम है। इनको हुँ। भी एक पेंशन चाहिए, इनको इतनी पेंशन नहीं चाहिए। वो जो पैसा उधर जाता है उनको, हाँ। अनेक बार चुने जाने के लिए, हुँ, वो हुँ। पैसा गरीबों की तरफ जाएगा, की तो ये जाएगा। चीज़ें मिटेंगी। हाँ, आपकी ये संक्षिप्त जो व्याख्या मैंने पढ़ी, उसमें भी आपने एक चीज़ ऐसी देखी कि बहू-बेटियों का एक शोषण। शोषण करते हुए आपने देखा। हाँ, इसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार में बताएँगे कि किस तरह से क्या है ये? आपने मतलब क्या उस समय ऐसा था जो आपने देखा और आपने बताने की चाहना की? देखो जो कवि है, जी, वो समाज का एक अंग है बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ। और वो जिस समाज में रहता है, वहाँ वो जो देखता है, उसके भाव उसके मन में आते हैं। जब वो समाज में पनपता हुआ जो पाप है, जब वो देखता है,
तो उस समय वो अपने कर्म को उठाता है। जब वो हम्म, देखेगा नहीं तो वो लिखेगा नहीं। लिखेगा नहीं। जी जो मैंने बिल्कुल। देखा, जो मैंने अनुभव किया, जो हम्म। मैंने पढ़ा, मैंने उसी के ऊपर कलम चलाई है। हम्म। मतलब ऐसा कुछ घटना हुई है? ऐसी घटनाएं मैंने अपने समाज में भी देखी हैं, मैंने पुस्तकों में पढ़ी हैं, अखबारों में तो अक्सर आती रहती अक्सर हैं। आते हैं, लेकिन कुछ अफवाहें मैं जहाँ तक मानती हूँ ऐसी भी होती हैं, या मतलब नहीं, आप ऐसी नहीं होती हैं। कई लोग शौक से, हाँ, वही जैसे शौक से। अभी-अभी अखबारों में आ रहा था कि एक अभिनेत्री वो इस धंधे में पकड़ी गई। हम्म। जो अभिनेत्री है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, किंतु फिर भी वो रातों-रात वो करोड़ों बढ़ना चाहती है, करोड़ों कमाना चाहती है, लाखों कमाना चाहती है। मतलब एक के क्या होने से। इसके इसके 2 सिक्के हैं, 2 हाँ, दो ए पहलू 2 हैं। पहलू हैं। जी जी जी। कुछ मजबूरी में बिक रहे हैं और और कुछ। कुछ शौक से बिक रहे हैं। और आप देखिए, जो आज का लेकिन अ, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मजबूरी है, उन मजबूरियों को और काम भी हो सकता है। जरूरी है कि यही एक रास्ता है चुनने का? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे देखिए, में? मेरे एक मित्र ने कहानी सुनाई जी। कि एक औरत, एक पुरुष उसके साथ आता है और वो एक घरेलू औरत है। जो पति है, वो बैंक का मुलाजिम है, कहीं घपला किया है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। जो बीवी है, उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। जी जी, मानती हूँ। तो जो उसका नौकरी से निकाला हुआ पति है, उसे शराब पीने की आदत है। हम्म। तो वो उसके गहने बेचता है, गहने खत्म हो जाते हैं और कोई प्रॉपर्टी है नहीं है। तो अपने बच्चों को रोता हुआ, भूखा, या स्कूल से जब उनकी फीस माँगी जाती है तो वो औरत क्या करेगी? औरत हम्म। बच्चों के लिए वो अपनी बहुत अस्मत कुछ, बेचने को भी तैयार हो हाँ, जाती ये है। बात है। तो जब उसके पास, तो जो दलाल था उसने बात की। उसने कहा, भैया मैं ये कर सकता हूँ कि इसके बच्चों की फीस मैं भर सकता हूँ, किंतु हम्म। जिस काम में आप मुझे लगाना चाहते हैं मैं इस काम में नहीं आऊँगा। नहीं आ ये सकते। मेरी बहन के समान है, मैं ऐसा कर्म नहीं करता हूँ, मैं भी गृहस्थी हूँ। हम्म। तो बहुत इस तरह की एक नहीं अनेक हैं, अनेक बातें अनेक हैं, घटनाएँ हमारे जीवन में हाँ। देखने को, सुनने को, पढ़ने में आती जी हैं। जी जी जी, ये झूठ जरूर नहीं होती, जरूर ये जरूर सच होती। जरूर जरूर जरूर। हम्म, चलिए और जहाँ पे आपके। शोषक वर्ग ज़्यादा है, हम्म। जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, विलासी लोग ज़्यादा रहते हैं, दबंग होते हैं, वो आप उनके जो महतहत जो काम करने वाले हैं उनके खेतों में, फैक्ट्रियों में, वो ही उनकी मजबूरियों को फ़ायदा उठाते हैं। और हम्म। विशेष करके आज जो सभ्यता के सुरंग में चल पड़ी है, हम्म। लड़कियाँ के पास मोबाइल हैं और मोबाइल के माध्यम से वो मैसेज कन्वे करती हैं। तो हम्म। ये जो धंधा है, ये बेहद बुरा है और लड़कियों ने जो रास्ते भी कई गलत चुने हैं, हम्म। जो नहीं होने, जो समाज के लिए एक अभिशाप है। जी जी, चलिए आगे। हाँ, काफी बातें ऐसी हाँ। सुनने को आपसे मिलेंगी। आगे आपने कहा, बहुएं जलते तूने देखा, मजबूरियों में नन्ही कलियां कोठे वाली बनते देखा, ये हमने पढ़ लिया था। बाप समान नेता धनी को मुंह काला उनके करते देखा, बरी होते मुजरिम देखे, सच्चे जेलों सड़ते देखे, सफेद पोशों ने समझ जला, भाषण दिए सदाचारी के, भले लोगों वचन दिए बंद अंडे करने बदकारी के, हुआ क्षत विक्षत हृदय तेरा, मैं तो ऐसा रहा हूँ मान, स्वामी भक्त धर्म तेरा, जलता रहा हूँ ऐसा जान, लाचारी में प्रीतहीन, बच्चे भूखे सोते देखा, तूने अपनी मंद आंख से माँ को गम में रोते देखा। बात वहीं आ रही कि जो हमारे नेता हैं, जिन्होंने सिस्टम को सुधारना है, आज के दौर में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये जो एक अपराधी किस्म के नेता चुन कर के आ रहे हैं, इनको बंद करिए।
चुनाव आयोग को कहा है जी। कि चुनाव आयोग जो है वो ऐसी पाबंदी लगाए कि यो साफ सुथरी छवि वाले जो नेता हैं, अगर वो आएंगे, कानून बनाएंगे, तो वो हित के होंगे। अगर जी। अपराधी वृत्ति वाले, हत्या वाले, डकैतियों वाले आएंगे, तो अपनी तरह का वो बनाएंगे, हाँ, वो और नैतिकता बिल्कुल फैलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कहने का यही बात है। और नेतागण, जिन लोगों ने ये सब समाज में सुधार करना है, वो खुद ही बिगड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी बात ये काटना चाहती हूँ कि जो हाँ। नेताओं को बनाने वाली वो हम जनता ही तो है, उसके बारे में क्या कहना देखिए, चाहेंगे? एक बात है, भारत की जनता बहुत ज्यादा जो है वो अभी तक चैतन्य नहीं हो पाई है। ये भारत आगे बढ़ गया और आप कह रहे हैं कि जी। यद्यपि ये जो नेतागण हैं, शराबियों को शराब दे दी, पैसे के लालच में लोगों को पैसा दे दिया। हाँ, मैं वही कह रही हाँ हूँ हाँ ना हाँ हाँ कि भारत आगे बढ़ रहा है और आप कह रहे हैं जनता अभी जागृत नहीं हुई है। जनता जागृत हुई है, किंतु लोभ के लालच में वो फिर वहीं आ जाती है। अच्छा, उनको मतलब यहाँ पे लोभ मारा लोभ उनको मार रहा है, जी। लोभ मार रहा है। हम्म जो सड़क छाप हैं, हम्म जो फुटपाथों के ऊपर सोए हुए हैं, हम्म। उनको एक बोतल की जरूरत है, 100-200 की जरूरत है, हाँ, ये बात तो अक्सर तो देखने वो में बिक आती है। जाते हैं। हम्म जो वेल एजुकेट है, जो शिक्षित है, जो समित है कि ये जो आने वाला नेता है, जे हमारे जे कौन सी छवि वाला है, इसकी छवि क्या है, वो उसको समझ करके जब वोट देता है, तो एक अच्छा नेता जब आएगा तो अच्छे काम करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपकी बातों को उल्टा करूँ कि जो पढ़े लिखे हैं वो भी गलत करते हैं और जो फुटपाथ में है वो सही करते हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे ऐसे हैं जो अपनी चेतनता से काम लेते हैं, अपनी अंतरात्मा से काम लेते हैं। जी जी। जो नेता खड़ा है उसके करैक्टर के बारे में, उसके चरित्र के बारे में पूरी तरह जानते हैं, हाँ हाँ। वो क्या काम करते हैं वो जानते हैं। और कुछ वो हैं जिनका काम है कि ये बन जाएगा तो मुझे ये इनसे मिल जाएगा, मैं इनसे ये ले लूंगा, मैं इनको ये यहाँ परमानेंट पर ये सिस्टम पॉइंट दूंगा। आता है ना, हाँ, यहाँ पे ये वो पॉइंट आता कहीं है। ना कहीं मन में एक बहुत बड़ा लालच होता है जो उन्होंने उनसे प्राप्त करना होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक बात मेरे दिमाग में आई हाँ। कि जैसे बड़े लोग हैं वहां पर ऐसे करते हैं तो मेरे को ये पोजीशन मिल जाएगी। अगर यही बात फुटपाथ वाले या आम लोग वाले कहें कि नहीं, ऐसा है, मुझे ये पोजीशन दे दो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो क्या जनता के बारे में बात नहीं आएगी? यद्यपि मैं जो देख रहा हूँ या जो हम अनुभव करते हैं, जी। जैसे नेता अपने विधानसभाओं में, हम्म लोकसभा में हम्म जा रहे हैं, हम्म उससे अभी तक मुझे जो कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि कोई सुधार की बात आ रही है। हाँ, अगर चुनाव आयोग की बात सुप्रीम कोर्ट हावी होती है सरकार के ऊपर कि कानून पास करिए, और चुनाव आयोग ने ये कहा है कि उनके जितने भी मुकदमे चल रहे हैं उनके बारे में वो अपना पूरा रिटर्न वो रखें, सारा वो बताएं कि कहाँ क्या क्या उनके बारे में चल रहा है, उसके बारे में विचार करो। अगर वो अच्छी छवि वाला है तो उसको आगे टिकट दो, सब पार्टियों का है, अगर नहीं है तो उसको टिकट मत दो। यहाँ पर ये बात मान सकती हूँ मैं हाँ। आपकी, लेकिन हाई पोजीशन वाले और ये जो आपने लो पोजीशन वाले बोला, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मन भी सोचता है कि इनके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना, लेकिन फिर भी उनके लिए इतना कुछ अगर सरकार करती भी, फिर भी वो उसी रास्ते में आ जाते हैं। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये प्रश्न किया। वो जो लोग हैं, अभी अखबारों में हम पढ़ते हैं कि एक लड़की या एक लड़का या एक सर्विसमैन, जो अपनी जो इसमें पेंशनर है, वो ऐसे लोगों को शिक्षा के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, चेतनता दे रहे हैं कि आप कोई काम करिए, मांगिए नहीं। हाँ। जब वो बच्चे थोड़े से शिक्षित हो, उनको सही और गलत का पता चलता है, सही और पता उनको जब होगा तब वो ऐसा काम नहीं, जब वो वही बड़े होंगे, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहे हैं, घर में बात करते हैं, माँ से बात करते हैं, बाप से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये
अच्छी छवि वाला है वोट हमने इनको देना है, जब बुरी छवि वाला हमने इनको वोट नहीं देना है। ऐसे सुधार ये होगा। ऐसे सुधार सुधार तो होगा। शिक्षा से होगा। जब उनके मन में एक रोशन आएगा, एक रोशनी आएगी, एक जी शिक्षित होगा, जी 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 हैं? जी जी एक सही तस्वीर उनकी आंखों के सामने होगी, तो फिर वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, ना किसी को वो गलत वोट देने देंगे, ना गलत वोट देंगे। समाज तो लेकिन ऐसे आपने सुधरे। तो बात ली है फुटपाथ की। हाँ, अगर मैं बात करूं कि जैसे अलग हाँ, कुछ ऐसे गांव हैं हाँ, जहां पर स्कूल ही नहीं है, हाँ। शिक्षक मतलब बच्चे शिक्षा ले ही नहीं सकते, हुँ। तो वो शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तो फिर उनको समझ में कैसे आए? क्योंकि जहाँ गांव है वहाँ सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, टीचर नहीं पहुंचते, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो शिक्षक फिर बन ही नहीं सकते वो तो। देखो, सरकार ने एक कानून पास किया है, जी लोकसभा ने, जी कि हर बच्चे का शिक्षा प्राप्त करने का हक है। जरूरी है। जी। उसका शिक्षा का अधिकार उन्होंने बना दिया है हम्म कि ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। हम्म सरकारों की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो प्रांतीय है, प्रांतीय सरकारों का ये पहला फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ स्कूल नहीं है, हम्म उनके लिए ऐसी सुविधा पैदा करें। जी वहाँ पे जी सड़कें बनाए या ऐसी जगह पे स्कूल बनाए कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा-सा ही सफ़र करके वहाँ पे पहुँच सकें और शिक्षा प्राप्त कर सकें। और हम्म। आजकल बच्चों के लिए सरकारों ने ऐसे काम भी किए हैं, जैसे आजकल दोपहर का भोजन हर स्कूल में हाँ जी। चल रहा है, सरकारी हम्म जो दायरे हैं, उनमें ऐसा भोजन की व्यवस्था की गई है हम्म कि कोई बच्चा को भूखा ना रहे। और हर सरकार, चाहे किसी भी वो पार्टी की है, उसका यही जत्न होता है कि मैं ऐसा काम करूँ, लोगों की भला कि अगली बार मैं आऊँ, मैं सत्ता जी में आ जाऊँ। जी आजकल जी एक होड़ है, और ये जो होड़ है पार्टियों में, ये एक अच्छी बात है। आने वाले समय में हम सोचते हैं, ये बहुत जल्दी इसमें सुधार होगा। मतलब आपको हाँ, लगता है कि आने वाली पीढ़ियां हमारी हाँ, सुरक्षित और शिक्षक हो सकती शिक्षक हैं? होंगे। जी जी अगर जी वो जी शिक्षित होंगी, उनके एक ज्ञान से भरा हुआ उनका दिमाग होगा, तो वो समाज को भी एक नई सेध देंगे। एक हम्म। भारत को मजबूत, दोबारा सोने की चिड़िया बनाने का वो काम करेंगे। हाँ, जी। यशपाल जी, आपने अपनी कविताओं में इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हुई हैं कि अभी भी मैं दर्शकों से ये बोलना चाहूंगी कि ये पूरी नहीं हुई है। अगले एपिसोड में हम इसको फिर से पूरा करेंगे। आप इतनी अच्छी अच्छी कविताएं, अभी तक तो दिया ही चल रहा है, और आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया मुझे। मित्रों, माफ़ी चाहती हूँ, ये कविताएँ बहुत बड़ी है और इसमें पूरे समाज के बारे में लिखा हुआ है। समाज के बारे में हम इंसान, आम आदमी जितना जाने कम है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए हमारे पास ज़रूरत यही है कि हम कुछ चीज़ें पढ़ें, कुछ चीज़ों को समझें, जैसे कि एक उसमें से आती है कविता, और इस चिराग में एक यही कविता है, दिया या दीप यात्रा। अगली कड़ी में फिर से हम इसको पूरा करेंगे। दीजिए अब इस कविता को इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद।